नमस्कार। आज हम जानेंगे ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक और उनके द्वारा लिखा गया वैदिक सूक्त वाक सूक्त। ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक ब्रह्मवादिनी थी। वो उस जमाने की महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। वैदिक काल में जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने असंख्य सूक्तों की रचना की, ऐसे परिदृश्य में वाक जैसी महिलाएं भी थी जिन्होंने हिम्मत करके सूक्तों की रचना करने का बीड़ा उठाया। वाक सूक्त में 8 ऋचाएं हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हो सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 125वां सूक्त है, उस सूक्त के 8 मंत्रों में ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक ने मानो महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी नींव डाली जो आज तक यथावत एक प्रवाह के रूप में चला आ रहा है। उसने ब्रह्म से स्वयं अपना तादात्म्य बताते हुए वाणी की महत्ता को स्पष्ट किया है। उसने बताया है कि जब जिस भी काल में स्त्री ने अपनी अस्मिता को, अपने महत्व को पहचाना है और निरंतर विडंबनाओं से और जो जितनी भी सामाजिक वेड़ियाँ हैं उनसे लड़ने का उसने ठाना है, तो उसकी विजय निश्चित है। इस सूक्त के 8 मंत्रों में वाक ने स्वयं को ब्रह्म से जुड़ा हुआ बताते हुए अपनी वाणी को ईश्वर से युक्त बताते हुए कहा है कि मैं ही देवी हूँ, मैं ही अश्विनी कुमार हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, अग्नि हूँ, वरुण हूँ, वाचस्पति देव हूँ, चंद्रमा हूँ, सोम हूँ, त्वष्टा हूँ, हर देव मैं हूँ, सभी देवों की पालनकर्त्री मैं हूँ, सबका आधार मैं हूँ, मैं ही विद्या प्रदान करती हूँ, मैं ही बुद्धि प्रदान करती हूँ, मैं ही अहंकार का नाश करती हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही ब्रह्म में समाहित हूँ। वो स्त्री के अंदर का जो मैं होता है, उसकी जो अस्मिता होती है, उसका गान इस वाक सूक्त में हमें मिलता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कदम कदम पर इन 8 मंत्रों में ये बताया गया है कि जब कोई एक स्त्री अपनी सशक्त वाणी के साथ अपनी भीतर की ऊर्जा को समझते हुए संसार में आगे बढ़ती है, तो वो दिन दूर नहीं होता जहाँ वो हर विडंबना से लड़कर एक नई जीत तय करती है। वाक सूक्त वस्तुतः प्राचीन वैदिक काल में एक स्त्री के द्वारा उठाया हुआ एक अहम कदम था, जहाँ स्त्री ने अपनी अस्मिता को पहचाना था, जहाँ उसने ये जाना था कि स्त्री एक बेटी ही नहीं, एक माँ ही नहीं, एक पत्नी ही नहीं, स्त्री एक मनुष्य भी है। स्त्री के भीतर भी संभावनाएं हैं, स्त्री के भीतर भी भावनाएं हैं। स्त्री जब भी लड़ेगी वो जीतेगी। यहाँ ये कह के कि अपने आप को ब्रह्म से जोड़ना और अपनी वाणी की शक्ति को पहचानना स्त्री के लिए आज के युग में भी बहुत बड़ा वरदान है। आज के युग में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक का स्मरण होना लाजमी है, क्योंकि वाक ने वो द्वार खोला था नारी उन्नति का, जहाँ उसने 2 तर्क दिए थे। पहला कि हर एक स्त्री को अपने भीतर समाहित मैं का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उस स्त्री की वाणी में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो परिदृश्य बदल सके। तो ऐसी महान थी ऋषि अम्भृण की पुत्री वाक, जिसने महिला सशक्तिकरण को एक दृढ़ता प्रदान की थी उस प्राचीन वैदिक काल में। तो आइए एक स्त्री होने के नाते अपने भीतर की ऊर्जा को, अपनी अस्मिता को हम बचाएं, उसकी रक्षा करें और अपना स्त्रीत्व सार्थक करें।